मुझे लगता है कि जीवन का सबसे गहरा चमत्कार सबसे सरल काम में ही दिखाई पड़ता है, और इसीलिए हमारी संस्कृति में कहा गया कि किसी भूखे व्यक्ति के सामने भोजन रखना ये सबसे अलौकिक कार्य है। कोविड पैंडेमिक के पश्चात जम्मू कश्मीर इसी अद्भुत घटना का साक्षी बना, और आज सेवा भारती के द्वारा संचालित अपना भोजनालय का जो अपग्रेडेशन हुआ है वो इस बात का प्रमाण है कि जब किसी जरूरतमंद के सामने अन्न परोसा जाता है तब जीवन का कोई भी क्षण उसके पवित्र भाव की बराबरी नहीं कर सकता। और मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि जब एक हाथ किसी जरूरत के लिए आगे बढ़ता है और दूसरा हाथ उसे पोषण देने के लिए बढ़ता है, तब उन दो व्यक्तियों के बीच परमात्मा के आशीर्वाद से दिव्य होने लगता है और उसे एक पल में मानवता अपने सबसे सुंदर स्वरूप में दिखाई पड़ती है। मुझे इस बात की बेहद प्रसन्नता है कि सेवा भारती ने अक्टूबर 2023 में अपना भोजनालय की शुरुआत करके अपना हाथ बढ़ाया था, जब अनेक परिवार आर्थिक समस्याओं से भी जूझ रहे और जीएमसी जैसे अस्पताल में, जहां जीएमसी हजारों लाखों जीवन बचाने में जुटा हुआ था, सेवा भारती चुनौतीपूर्ण समय में एक सशक्त, संवेदनशील और मानवीय कार्य प्रारंभ करके समाज के सामने अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत किया है। अपना भोजनालय के अपग्रेडेशन में सहयोग देने के लिए जम्मू कश्मीर बैंक को भी मैं साधुवाद देना चाहता हूँ। ये सच है कि पुण्य कार्य में लगे सेवा भारती और उनकी सहायता करने वाले डोनर्स, इनकी कोई अपेक्षा नहीं। उन्होंने अगर चाहा है तो सिर्फ ये चाहा है कि अपना भोजनालय में अन्न की कमी न हो, जो भी आवे उसे पौष्टिक भोजन पर्याप्त मात्रा में मिल सके। और इसीलिए हमारी संस्कृति में कहा भी गया कि अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। यह मां अन्नपूर्णा की प्रार्थना हो रही है, प्रार्थना का श्लोक है, जिसमें भक्त मां अन्नपूर्णा से कहता है कि आप सदा अन्न से पूर्ण रहने वाली हैं और भगवान शंकर की सबसे प्रिय। मुझे ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति के लिए आप दीक्षा प्रदान करिए। प्रार्थना का पुण्य उन लाखों भोजन में समाहित है जो सेवा के भाव से तैयार किए गए, परोसे गए और जीएमसी जम्मू में उन तक पहुंचाए गए जिन्हें सबसे अधिक आवश्यकता थी। मात्र 10 रुपए में एक जरूरतमंद इंसान तक इस तरह का सहयोग पहुंचाकर आपने गरिमा के साथ साथ सेवा की उस परंपरा को आगे बढ़ाया है जिसने पीढ़ी दर पीढ़ी एक बात कही है, एक भूखी आत्मा को भोजन दो और आशीर्वाद तुम्हारे हर दिन साथ चलेगा। यही जीवंत सत्य गुरु नानक देव जी ने भी अपने हृदय में लेकर के वो जीवन भर चले। उन्होंने सिर्फ करुणा का उपदेश नहीं दिया बल्कि वास्तव में उसे जिया। उन्होंने सिखाया कि निस्वार्थ सेवा कोई ऐसा कर्तव्य नहीं है जिसे मजबूरी में निभाया जाए, बल्कि एक ऐसा सौभाग्य है जिसे सहर्ष खुशी से अपनाया जाना चाहिए। और लंगर वहीं से शुरू हुआ, आप सब लोगों को मालूम है। यानी एक निःशुल्क सामुदायिक रसोई के द्वारा उन्होंने घोषणा की कि कोई भी कार्य दूसरों की सेवा करने से ऊपर हो नहीं सकता। सेवा भारती और सेवा भारती की पूरी टीम ने इसी भाव से कार्य किया है और केवल जरूरतमंदों के शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी पोषण देने का काम किया है। और इसलिए आज अपना भोजनालय के इस कार्यक्रम को मैं केवल सेवा नहीं बल्कि मानवता का एक बड़ा विस्तार मानता हूँ। सेवा भारती की इस पहल ने यह भी दिखाया है कि करुणा और स्थिरता एक दूसरे के विरोधी कभी नहीं। अपना भोजनालय से हमें एक और महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि छोटे छोटे प्रयास भी समाज में बहुत बड़ा बदलाव ला देते हैं। परिवर्तन के लिए हमेशा बड़े संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती, नियत की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है तो सिर्फ सेवा भाव की, दृष्टि की, निरंतरता की, नियत की, प्रेम की और सब काम करने की। मुझे बताया गया है
कि अपनी शुरुआत के पश्चात अपना भोजनालय ने 2,77,000 से ज्यादा जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराया गया। अपनी बात पूरी करने से पहले मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हमारा उद्देश्य सेवा में निहित होना चाहिए। हमारा समर्पण अपने पड़ोसियों, अपने शहर, अपने जम्मू कश्मीर और अपने राष्ट्र के प्रति होना चाहिए। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि यहाँ जो लोग आए हैं उनकी रुचि सामाजिक काम है, ये भी एक काम है। इस अभियान में भी आप सहयोग दें, ये मेरा विनम्रतापूर्वक आग्रह होगा। और उपस्थित लोगों से एक बात यह कि अपना भोजनालय में योगदान आपका और अपने योगदान की घोषणा करना उचित नहीं है। मैं समझता हूँ कि मैं भी आपका एक सक्रिय कार्यकर्ता अपना भोजनालय के लिए जीवन भर रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।